हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, बहुत गुड न्यूज़ है कि जिस चीज़ का हम लोग को वेट था इतने दिनों से, ठीक है, कि हमारा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है सहायक शिक्षक का, वो आचार संहिता की वजह से रुक गया था। और जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट में थे, वो चाह रहे थे कि थर्ड डीवीसी या थर्ड काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो। तो फाइनली आज वो डेट आ चुका है कि आपको थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मिल चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में। दो तीन तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, है ना। तो आपने अभी देखा होगा एजुकेशन पोर्टल में दो पीडीएफ आए हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। पहला पीडीएफ क्या कहता है कि आपके पास कुछ कट ऑफ्स हैं, रैंक के कट ऑफ है, वहां तक का काउंसलिंग और डीवीसी होना है, ठीक है। और दूसरा एक पीडीएफ ये कहता है कि सेलेक्टेड 205 लोगों का इतने रोल नंबरों का काउंसलिंग होना है ना। तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि फिर बाकी लोग का काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है ना। और कट ऑफ किस चीज के लिए दिए गए हैं, तो समझिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए क्या हुआ था जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम काउंसलिंग जब हुआ था तो उसमें सिर्फ बीएड वालों को लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइम में काउंसलिंग हुआ तो उसमें डीएड प्लस बीएड दोनों को साथ में लिए, है ना, 29 अगस्त के बाद कोर्ट के फैसले के बाद। और इसमें जो रैंक है ना बहुत नीचे तक लिया गया था, जो सेकेंड या फर्स्ट काउंसलिंग में था उसमें बहुत नीचे तक लिया गया था। कहाँ तक लिया गया था एग्जैक्ट मैं आपको किसी एक कैटेगरी का बताता हूँ, बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम ओबीसी का देखते हैं, तो ओबीसी मेल में इसमें लिया गया था 7,171, फीमेल में लिया गया था 9,125, और भूतपूर्व सैनिक में लिया गया था 1,42,085 रैंक तक, है ना। तो इस रैंक तक का ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। सारे लोग का काउंसलिंग हो चुका है। अब हुआ क्या था, यहीं से 1:1 रेशियो में पहला डीवीसी हुआ, ठीक है। उसके बाद जो बच गए तो सेकेंड टाइम भी 1:1 रेशियो में डीवीसी हुआ, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि जो उस टाइम जो सेकेंड डीवीसी हुआ था उसमें ओबीसी का जो रैंक था वो 2600 कुछ तक गया था, ठीक है। 2600 के बाद इधर पूरे बचे हुए थे, इनका काउंसलिंग हो चुका था। अब आते हैं यहाँ पर जो अभी का पीडीएफ आया है। तो ये जो 205 लोगों के रोल नंबर आए हैं सेलेक्टेड, वो इसलिए आए हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो भूतपूर्व सैनिक है उसका यहाँ पर पोस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वही पोस्ट भरा नहीं था। तो वो पोस्ट हम ये जो 205 लोगों के लिए नए लोगों के लिए दे दिए गया, ठीक है। नए लोगों के लिए कहने का मतलब इसके बाद वाले जो रोल नंबर होंगे, है ना, ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे मिला के जो इसके बाद वाले जो 201 लोग बचे होंगे चारों कैटेगरी मिला के, ठीक है, सॉरी तीन कैटेगरी, जनरल का तो फुल हो चुका है, एसटी एससी ओबीसी, उन 205 लोगों को मौका दिया गया है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो सिर्फ उन 205 लोगों का काउंसलिंग अभी होगा। कब तक होगा, 1 से 3 फरवरी को, ठीक है। 1 से 3 फरवरी को उन लोग का काउंसलिंग होगा, बाकी लोग का काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुका है, आपने अपना स्कूल का प्रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। ये हो गई काउंसलिंग की बात। उसके बाद जो आगे की इंफॉर्मेशन है ये वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो चिप्स द्वारा काउंसलिंग होने के बाद जो स्कूल का अलॉटमेंट होना है, ठीक है, डीवीसी से पहले स्कूल का अलॉटमेंट होना है, तो वो आपको 5 फरवरी को शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 फरवरी को शाम को 5 बजे आप सभी को स्कूल का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यही जो स्कूल का अलॉटमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, यही जो स्कूल का अलॉटमेंट होना है वो किनको होगा, ये पीडीएफ में जितने लोगों का कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ओबीसी में दिया हुआ है 3404 रैंक तक का कट ऑफ, तो इस रैंक तक के कट ऑफ वालों को स्कूल का अलॉटमेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा, 5 तारीख को, ठीक है। स्कूल अलॉटमेंट के बाद 3 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इन्हीं कट ऑफ वालों को ना, जो यहाँ पे पीडीएफ में दिया है कि एक्चुअल में ये काउंसलिंग का कट ऑफ नहीं है, ये डीवीसी का कट ऑफ है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए सेलेक्टेड लोगों को उसके बाद में ऐड किया गया है, बट जो डीवीसी है
वो आपका हो जाएगा 8 फरवरी को, ठीक है। कब होगा? 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, ठीक है। 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक आपका डीवीसी कंप्लीट हो जाएगा। जो स्कूल आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मोस्ट प्रोबेबली 15 से 29 फरवरी के बीच सभी कैंडिडेट्स को जो कट ऑफ दिया गया है डीवीसी का, ठीक है, कट ऑफ क्या दिया है आपने देखा होगा, जो पहला पीडीएफ है उसमें मैं आपको एक बता देता हूं, है ना। जैसे ओबीसी का मैंने लिखा हुआ है 3404 तक। तो ये कट ऑफ तक के जितने भी लोग हैं जिनका पहले काउंसलिंग हो चुका है और जो सेलेक्टेड रोल नंबर्स में अभी काउंसलिंग करेंगे, ये दोनों मिला के उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, देन उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलनी है, ठीक है। मतलब आपको फरवरी में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इनकेस कंफ्यूजन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे नंबर मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कांटेक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट क्या रहेगी, जो हमारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो वेटिंग लिस्ट में थे, थोड़े से होपलेस हो रखे थे कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है और जो केस वगैरह चल रहा है उसमें हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भैया आप देखिए, ज्वाइनिंग तो आपकी कंफर्म है, 29 फरवरी से पहले आप सबकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, है ना। लेकिन ये ज्वाइनिंग करने के लिए आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अब सपोर्ट क्या करना पड़ेगा वो समझिएगा। अभी कंटिन्यू आप देख रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और जो हमारा अगला हाई कोर्ट का हियरिंग है ना, अगला हियरिंग कब है? 13 फरवरी को है। और इस 13 फरवरी के हियरिंग में हमको अपने बीएड स्टूडेंट को सेव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आप बीएड का जो भी हमारे मेन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मेरिट वाले ग्रुप में या चयनित सहायक शिक्षक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो सभी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, सारे एडमिन का नंबर दिया हुआ है। किसी भी एडमिन को अपना बीएड का मार्कशीट और टीचर का जो एग्जाम आपने दिलाया है उसका मार्कशीट आप भेजेंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पहला चीज तो ऐड हो जाइए आप, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐड अभी भी नहीं है। उसके बाद हमको जो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, हम फंड रेस करते हैं अभी भी। तो जो अभी ज्वाइन हो चुके हैं वो तो प्रॉपर फंडिंग कर रहे हैं, बट जो वेटिंग लिस्ट में थे वो शायद थोड़े से उनको होप थोड़ी सी कम थी, तो वो नहीं कर पा रहे थे। बट अभी चूंकि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, इस जो कट ऑफ हमने दिखाया आपको, मैं फिर से दिखा दूंगा, तो वो सारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए चयनित वाले में। और जब हमको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि पड़ेगी ही, तो वहां पे प्रॉपर आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अपनी जॉब के लिए फंडिंग करनी है। क्योंकि हाई कोर्ट में जो हियरिंग है, एडवोकेट और जो जज हैं वो किसी के इमोशंस पे या ये सब चीज को नहीं देखते, उनको दिखता है कि आर्ग्यूमेंट कैसे हो रहे हैं, एडवोकेट क्या बोल रहे हैं। और एडवोकेट अच्छा कब बोलेगा? जब अच्छा एडवोकेट होगा हमारे पास, है ना। उसकी हियरिंग के लिए हमको फंडिंग की जरूरत पड़ती है प्रॉपर, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो वो सब चीजों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, फंडिंग करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेता हूं मैं कट ऑफ की, कि कहां से कहां तक की कट ऑफ की ज्वाइनिंग हो रही है या होने वाली है। 15 फरवरी से 29 फरवरी तक आप देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अनारक्षित में तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि पहले से बताया गया था वहां पे 2005 रैंक के बाद में ऑलरेडी डीवीसी हो चुका था, उन लोग को भी नहीं लिया गया, है ना, 2005 रैंक के आगे। तो सेम चीज यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति में, ठीक है, अनुसूचित जाति, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एससी। तो यहां पर मुक्त और महिला दोनों मिला के जो कट ऑफ गया है 54416579, यहां तक के बच्चों का ज्वाइनिंग होगा कंफर्म, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरी अनुसूचित जनजाति ट्राइबल, ठीक है। यहां पे क्या लिया गया है, यहां पे तो बहुत दूर तक जा रहा है ना, 49574 से लेके 56102, इतने रैंक तक के स्टूडेंट्स का यहाँ पे ज्वाइनिंग होना है। तो स्पेशली
इस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत भारी संख्या में हैं, और इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट ये हमारे साथ आ जाए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में हम जुड़ेंगे डैम श्योर हम जीतेंगे। ठीक है। उसके बाद ओबीसी का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। ओबीसी का कट ऑफ गया है 3047 से लेकर 3404 तक। ठीक है। ओबीसी जो प्रॉपर ओबीसी के बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको 3047 से लेकर 3404 तक के रैंक वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका डीवीसी होना है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है। तो अगेन गुड न्यूज यही है कि आप सबकी ज्वाइनिंग 15 से 29 फरवरी के बीच, ठीक है, मतलब इसी महीने फरवरी में, अभी तो सॉरी जनवरी चल रहा है, फरवरी के महीने में आपकी ज्वाइनिंग होगी कंफर्म। ठीक है। सो सेलिब्रेट करिए, और जैसा मैंने बताया कि हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन करिए, आगे हमारा साथ दीजिए, ताकि हमारी जीत हो, सत्य की जीत हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।